आज हम लोग कोरल ड्रॉ के बेसिक टूल्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो ये अपना जो विंडो खुला है, ये कोरल ड्रॉ का विंडो है। इसमें सबसे ऊपर टाइटल बार है, इसके बाद मेन्यू बार है, इसके बाद ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार है, और ये आपका जो है प्रॉपर्टी बार है। ये जो साइड में आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं टूल बार बोलते हैं। इधर आपका कलर पैलेट्स दिए हुए हैं, नीचे आपका स्टेटस बार है, ये रूलर दिया हुआ है। यहाँ से प्रॉपर्टी बार से इनके स्केल को चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी इंच में स्केल हो गए। तो आइए हम पता करते हैं कि कैसे हमको काम करना है। आपको डॉक्यूमेंट की साइज बनानी है तो यहाँ से साइज बनाएंगे। जिस भी साइज का A4, A6, A5 जिस साइज का बनाना है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कस्टम साइज भी बना सकते हैं। पेपर की चौड़ाई यहाँ से देंगे और पेपर की ऊंचाई यहाँ से देंगे। तो ये आपका डॉक्यूमेंट के लिए हो गया। जैसे मान लीजिए हमको डॉक्यूमेंट बनाना है, जिस डॉक्यूमेंट की हाइट हमको देनी है 120 इंच, विड्थ देना है 120 इंच और हाइट देना है 60 इंच। तो हमने विड्थ और हाइट लिख दिया, और जैसे हम क्लिक करेंगे ये हमारा डॉक्यूमेंट की साइज क्या हो गई, बन गई। अब हम आते हैं टूल्स पर। तो जो हमारे पास जो सबसे पहला टूल दिया हुआ है, इसको बोलते हैं पिक टूल बोलते हैं। इसको हम पिक टूल बोलते हैं। इसका काम होता है डॉक्यूमेंट में अगर हम कुछ भी बनाए हुए हैं उनको सेलेक्ट करना। तो हम यहाँ पर आकर के, ये रेक्टेंगल टूल है, रेक्टेंगल टूल से हम आयताकार और वर्गाकार आकृति बनाते हैं। आयताकार और वर्गाकार आकृति बनाते हैं। कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे तो वर्ग बनेगा, और नॉर्मली ड्रॉ करेंगे तो आयत बनेगी। अब आप ड्रॉ करने के बाद यहाँ से आप जिस कलर पे क्लिक करेंगे वो कलर क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा, वही कलर फिलअप हो जाएगा। तो हमने एक ड्रॉ कर लिया। अब हम जो है पिक टूल सेलेक्ट करेंगे, तो जिस बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे वो शेप क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना हुआ तो हम पिक टूल का यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट करके हम जिस कलर पे क्लिक करेंगे वो कलर भी फिल हो जाएगा। देखिए, है ना। इसी प्रकार से मैंने इस वाले शेप पर क्लिक किया, और इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। इसमें भी कलर फिलअप करना है, कलर फिलअप कर सकते हैं। तीसरी वाली शेप है, इसको भी इधर उधर कर सकते हैं। इसकी साइज को घटाना बढ़ाना है, साइज घटा बढ़ा सकते हैं। कलर फिलअप करना है, कलर यहाँ सेलेक्ट करें, कलर फिलअप हो जाएगा। तो ये सारा जो है चीजें आप जो है यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इन सारे शेप को एक साथ सेलेक्ट करना है, तो ऐसे हम ड्रैग करेंगे तो सभी शेप एक साथ सेलेक्ट हो गए। देखिए हो गया ना। इनकी साइज को छोटा बड़ा करना है, सारा एक साथ छोटा बड़ा होगा। तो अगर आप ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट करते हैं तो सारा जितना आप ड्रैग करेंगे उतना सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका जो है सिलेक्शन करना पिक टूल के द्वारा। पिक टूल से आप कैसे काम करेंगे। इसके बाद जो दूसरा टूल है हम लोग पढ़ेंगे वो है शेप टूल है। शेप टूल का काम होता है, कोई रेक्टेंगल बना है तो उसके कॉर्नर को राउंडेड करना, कॉर्नर राउंड करना, ये काम होता है शेप टूल का। इसके अलावा मान लीजिए आप एक कॉर्नर को राउंड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप जो है ये लॉक बटन लगी रहती है, इसको अनलॉक करेंगे, यहाँ ऐसे खुल गया, और इस पर फिर से क्लिक कर देंगे तो लॉक हो गया है, इसलिए अनलॉक हो गया है। अब यहाँ से कोई भी कॉर्नर, ये ऊपर वाली बटन है बढ़ाने के लिए, नीचे वाली बटन घटाने के लिए होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है हम एक कॉर्नर को इसको बढ़ा रहे हैं, तो इस कॉर्नर देखेंगे तो ये कॉर्नर राउंड हो गया ना। अगर हमको ये नीचे वाला राउंड करना है तो यहाँ पे आपको लेफ्ट में ऊपर और नीचे वाला है, और ये राइट में ऊपर नीचे वाला है। तो मान लीजिए हमको नीचे वाले को बढ़ाना है, या यहाँ पे हम सीधे लिख दें, सीधे अगर हम 64 लिख दें तो देखिए ये वाला राउंड भी हो गया, ठीक ना। और इनको मान लीजिए अगर हम
100 से करना चाहते हो, इनको भी आप 100 से करना चाहते हो, एक बार एंटर करेंगे तो इस तरह से राउंड हो जाएगा। समझ में आया? तो आप इस प्रकार से इनको राउंड कर सकते हैं, शेप टूल के द्वारा भी, ऐसे ड्रैग करके भी, और प्रॉपर्टी बार का भी प्रयोग करके। ओके, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें शेप टूल के और भी काम हैं, और कौन कौन से काम हैं उनको देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस पे शेप टूल सेलेक्ट करके इस पे क्लिक किया, और इस पर हम राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक कर दें, तो ये शेप किस में कन्वर्ट हो गया? कर्व में कन्वर्ट हो गया। अब इसके कॉर्नर को हम इधर उधर खसका सकते हैं, इस कॉर्नर को हम इधर उधर खसका सकते हैं, जहां पे भी खसकाना हो हम खसका सकते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा अगर मान लीजिए जो है हमने ये जो शेप ड्रॉ किया है, इस शेप में जो है चाह रहे हैं कि इस कॉर्नर को भी इधर ले जाना, तो ये भी कॉर्नर इधर चला जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं ये शेप ऐसे ही रहे, और ये हम जो एंकर पॉइंट बना है इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करेंगे और डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा, जैसे हम लोग MS वर्ड में पढ़े थे। क्लियर है? अगर मान लीजिए आप चाहते हैं नहीं यहाँ पर एक और एंकर पॉइंट बनाना, तो यहाँ डबल क्लिक करेंगे, वहां एंकर पॉइंट बन जाएगा, और इनको आप बढ़ा सकते हैं, ऐसे ऊपर नीचे जिधर चाहे उधर बढ़ा लीजिए। ठीक है। तो इस प्रकार भी आप बना सकते हैं। अगला है, अगर मान लीजिए जो है कि हमको ये जो लाइन है इसको टेढ़ा करना है, तो हम टू कर्व पे क्लिक करेंगे, जिस पे क्लिक करेंगे टू कर्व पे, और यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं? टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। ठीक है। इस पे भी क्लिक करके हम कर सकते हैं, चारों कोने पर हम क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक है। चारों कोने से हम क्लिक करके इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया ऐसे, देखिए। ठीक ना। तो शेप को और कर्व में क्रिएट करना का काम भी आप इससे बना सकते हैं, लेकिन बस आपको करना क्या है? राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, कन्वर्ट टू कर्व ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, या कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस करना होता है। चलिए अगला काम जो है, मान लीजिए सपोज दैट हमने लिखा, टेक्स्ट लिखा, हमने टेक्स्ट लिख दिया, ये टाइप टूल है, इससे मान लीजिए हमने टेक्स्ट लिखा, और इस टेक्स्ट को थोड़ा स्लो है सिस्टम, टेक्स्ट को भी आप कर्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। पहले सेलेक्ट करने के लिए कौन सा टूल यूज किया जाएगा? पिक टूल यूज किया जाएगा। तो भी मेरा टेक्स्ट ही नहीं लिखाया, हाँ हो गया, तो टाइम तो ज़्यादा लगा, लेकिन हम इसे, मैंने आपने क्या किया, इसे सेलेक्ट कर लिया, किस टूल से? पिक टूल से, और इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू कर्व ऑप्शन पे क्लिक कर दें, तो ये जो टेक्स्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया? कर्व में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक ना। और इसे हम क्या करेंगे? हम इसे भी जो है कर्व की तरह इसे भी हम टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। ठीक है। इस पर भी हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ एंकर पॉइंट्स बन जाएंगे। देखिए बन गए ना। अब मान लीजिए हम यहाँ पे एंकर पॉइंट बनाए और डबल क्लिक करके इसको क्या करेंगे? हम ऐसे बढ़ा दें, तो देखिए ये जो शेप था हमने बनाया था, इस शेप की कुछ अलग सी डिजाइन बन गई ना। इसको मान लीजिए हम मोड़ना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करके टू कर्व पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से हम थोड़ा सा ऐसे मोड़ दें, तो देखिए ये जो कॉर्नर था वो कर्व में हो गया। इसको थोड़ा सा हम ऐसे बढ़ा देना, बहुत ज़्यादा मुड़ गया है, देखिए। ठीक ना। इसको भी हम यहाँ से थोड़ा सा मोड़ तो सकते हैं, लेकिन दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, जैसा आप चाहे उस तरह की डिजाइन बना सकते हैं। कलर भी फिलअप कर सकते हैं यहाँ पे,
कर्व करने के बाद भी इसमें कलर फिलअप किया जा सकता है, ठीक ना। तो ये भी आप टेक्स्ट को भी आप स्टाइलिश बनाना चाहते हैं तो आप शेप टूल का यूज करेंगे। बस करना क्या है, टेक्स्ट टाइप करके उसको कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे, कंट्रोल प्लस की प्रेस करके। उसके बाद आप जो है शेप टूल की सहायता से उसे कन्वर्ट टू कर्व में कर सकते हैं। इसके अलावा सपोज दैट मान लीजिए हमने कुछ टेक्स्ट और टाइप किए, जैसे मान लीजिए ABCD हमने टाइप किया और इसको बड़ा कर दे रहे हैं, और हम यहाँ पर जो शेप टूल है और शेप टूल के साथ यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे हैं, देखिए ब्लैक हो जा रही है, जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं वो ब्लैक हो जा रहा है ना। इनकी सहायता से हम इनको क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे खसका सकते हैं। देखिए सपोज दैट मैंने इसको ऊपर खसकाया और इस वाले ए को मैंने और ऊपर खसका दिया, तो ये जो है देखिए आपका जो टेक्स्ट हो गया इस तरह से लिखे हो गए, ठीक ना। तो अक्षरों को भी आप उनके बेस लाइन को शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप सपोज दैट मैंने लिखा MIIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खुरी बाजार। अब सपोज दैट मैंने इसको बड़ा कर लिया और हमने पिक टूल सेलेक्ट किया। अगर इनके बीच की स्पेस को बढ़ाना है, देखिए इनके अक्षरों की स्पेस को घटाना बढ़ाना है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इनके स्पेस को घटा बढ़ा सकते हैं। और लाइन के बीच के स्पेस को घटाना बढ़ाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम लाइन के बीच की स्पेस को भी घटा बढ़ा सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। जैसी हमें जरूरत रहेगी उस तरह से हम इसे घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया आपका शेप टूल। शेप टूल के बाद अगर हम टूल की बात करें तो सपोज दैट मैंने एक काम करते हैं, मैं सबको डिलीट कर दे रहा हूँ, एक बार क्लियर कर दे रहे हैं स्क्रीन। सपोज दैट मैंने एक ड्रॉ किया और इसमें हमने कलर फिलअप कर दिया। कलर फिलअप करने के बाद यहाँ पर हम इस कोने पर क्लिक करेंगे तो और सारे टूल्स हैं इसमें। तो अगला टूल है नाइफ टूल। तो नाइफ टूल से मान लीजिए शेप को काटने के लिए काम में आता है, दो भागों में काटना हो, तो जैसे यहाँ से हमने उठाया और इस भाग पे लाकर मैंने छोड़ दिया, और हम पिक टूल की सहायता से इन्हें क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। देखिए दो शेप में कन्वर्ट हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप किसी भी शेप को जो है दो भागों में बांट सकते हैं। किस टूल से, नाइफ टूल से। अगला टूल है इरेजर टूल, और यहाँ से आप प्रॉपर्टी बार से इरेजर की साइज आप बढ़ा सकते हैं। आप प्रॉपर्टी बार से इरेजर की साइज बढ़ा सकते हैं। देखिए बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये देखिए। जहाँ से भी आप डिलीट करना चाहते हैं इनको हम डिलीट कर सकते हैं। देखिए ये जो शेप हो गया क्या डिलीट हो गया ना, ठीक है ना। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने यहाँ से इनको भी डिलीट कर दिया, तो देखिए अब जो शेप बना वो शेप यहाँ से ऐसे ही यही रह गया है, यहाँ वाला जो शेप नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा, देखिए मैंने एक शेप ड्रॉ किया, इसी में मैं एक और शेप ड्रॉ कर दे रहा हूँ और इसको मैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन से नीचे भेज दे रहा हूँ। देखिए जितना मैंने डिलीट किया था उतना भाग वो पारदर्शी हो गया है, डिलीट हो गया है पूरा, ठीक है। इसके बाद जो है स्मैश टूल है। स्मैश टूल का काम होता है शेप को फैलाना, जैसे इस तरह से अगर आप शेप को फैलाना चाहते हैं तो शेप को फैला सकते हैं। यहाँ से आप साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप एंगल सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने एंगल पे ड्रा आउट करना है, और ये आपका जो है रोटेट करने का, टिल्ट करने की जो सेटिंग है वो यहाँ से कर सकते हैं। ये जो है आपका बियरिंग सेटिंग करने के लिए यहाँ से कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी बार से भी आप काम कर सकते हैं। अगला जो टूल है रफ एंड टूल, और रफ एंड टूल से हम कॉर्नर को हम खुरदुरा बनाते हैं। अब ये दिख नहीं रहा होगा, हम इसे जूम करेंगे तो इसको हम इधर खसका लेते हैं। देखिए देखिए ये इस तरह से जो है
कॉर्नर खुरदुरा हो गया है, ठीक ना। रफ एंड टूल में भी प्रॉपर्टी बार से यहाँ से आप जो है कितने एंगल से करना है, कितने एंगल से घुमाना है, ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है, इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो टूल है आपका फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है, किसी को भी घुमाना फिराना हो, देखिए रोटेट करना है तो फ्री ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे। इसके अलावा आपका वर्चुअल सेगमेंट टूल है, मैं सारा डिलीट कर दे रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, छोटा कर दूँ और मैं बता रहा हूँ आपको कैसे वर्चुअल सेगमेंट टूल काम करता है। सपोज दैट मान लीजिए मैंने एक ग्लास बनाया, एक मैंने ड्रॉ किया, कंट्रोल डी करके इसका डुप्लीकेट बना लिया, ठीक है। कंट्रोल डी करके इसका डुप्लीकेट बनाया और इसको हम नीचे लाकर यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। और इसकी साइज को हम शिफ्ट के साथ छोटा करेंगे तो चारों तरफ से छोटा होगा, छोटा कर देंगे और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ से कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये जो हमने लेकर आया था सर्किल, इस सर्किल को बीच में लेकर आएंगे ऐसे थोड़ा सा खसका करके एरो की सहायता से। अब हम जो हमने शेप ड्रॉ किया इसको हम राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे और शेप टूल से इसको हम यहाँ मिला देंगे। शेप टूल से इनको क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। अब देखिए जो लाइंस थी उनको हटाना है, तो उन लाइंस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्चुअल सेगमेंट टूल है ना, तो वर्चुअल सेगमेंट पे हम क्लिक करेंगे और ऐसे लाकर इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे वो वर्चुअल लाइन क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। देखिए, अरे सॉरी, देखिए, ठीक है ना। तो ये देखिए कितना प्यारा गिलास बन गया है। इनको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम इनको हम मिला देंगे। इसके बाद इसमें हम कलर फिलअप करेंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है बनाने के बाद, ये आपका डिजाइन बनी है, ठीक है। तो देखने में अच्छा लग रहा है, चलिए। तो ये आपका शेप टूल है, नाइफ टूल है, इरेजर टूल है, स्मैश टूल है, रफ एंड टूल है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है और वर्चुअल सेगमेंट टूल है। इनके बारे में मैंने बता दिया। इसके बाद यहाँ पे जूम टूल है और हैंड टूल है। जूम टूल का काम होता है बड़ा करना, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे तो बड़ा होगा और लेफ्ट क्लिक करेंगे तो छोटा होगा, सॉरी, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो बड़ा होगा और राइट क्लिक करेंगे तो छोटा होगा। इसके बाद तो हैंड टूल है, इसकी सहायता से हम ऊपर नीचे खसका सकते हैं, ये फोटोशॉप में भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके बाद वाले टूल पर, इसमें आपको फ्री हैंड टूल है, बेजियर टूल है, आर्टिस्टिक मीडिया टूल है, पेन टूल है, आपका पॉलीलाइन टूल है, 3 पॉइंट कर्व टूल है, इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल है और डायमेंशन टूल है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहला जो टूल है फ्री हैंड टूल है। इसे आप किसी भी तरह की लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, पेंसिल की तरह इसका यूज करते हैं। इसके बाद अगर हम बेजियर टूल की बात करें तो बेजियर टूल से एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर के हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और स्ट्रेट लाइन के अलावा जो है, अगर आप चाहते हैं नहीं मैं स्ट्रेट लाइन के अलावा कर्व लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो दूसरी जगह ले जाकर के इसको क्या करेंगे, ऐसे ड्रैग करेंगे। पहले जगह पे क्लिक करना है और दूसरी जगह पे ला करके हमको ड्रैग करना है। तो इस प्रकार से हम आकृतियां बना सकते हैं, किसके द्वारा, बेजियर टूल के द्वारा भी, जैसे हम पेन टूल की सहायता यूज करते थे। इसके बाद हम आर्टिस्टिक मीडिया टूल की बात करें तो आर्टिस्टिक मीडिया टूल में हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो भी आर्टिस्टिक इफेक्ट यहाँ सेलेक्ट रहेगा प्रॉपर्टी बार में, वही आर्टिस्टिक इफेक्ट यहाँ लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका प्रीसेट दिया हुआ है, जब हम प्रीसेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तरह तरह की लाइंस दिए हुए हैं, स्ट्रोक दिया हुआ है, किस स्ट्रोक में आपको ड्रॉ करना है। जैसे एक स्ट्रोक है, यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन हमारी इस तरह की बनेगी, ठीक है। कलर यहाँ फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उसकी मोटाई यहाँ से दे सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे आपको एक दिया है ब्रश, ठीक ना। जो भी आप ब्रश यूज करना चाहते हैं यहाँ से ब्रश यूज कर सकते हैं। तरह तरह का ब्रश दिया हुआ है कि नहीं। आप जिस तरह का ब्रश चाहिए उस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे तरह तरह के दिए हुए हैं, जिस टाइप का आपको यूज करना हो उस टाइप का यूज करिए। ये आपका तीर वाला है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका। तो इसके अलावा यहाँ पर जो है स्प्रेयर दिया हुआ है। जब आप स्प्रेयर में आएंगे तो यहाँ पे तरह तरह का आर्टिस्टिक इफेक्ट दिया हुआ है स्प्रेयर में। जैसे मान लीजिए ये आपका डांसिंग कार है, ऐसे आप ड्रैग करते जाइए, डांसिंग वाले बनते जाएंगे। देखिए गजब का टूल है भाई। कार्टून वगैरह में आप या बच्चों के खिलौने टाइप के कुछ बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जो टूल है वो पेन टूल है। मैं काम करता हूँ, पहले इसको मैं Ctrl+A करके डिलीट कर लेता हूँ सारा। इसके बाद मैं पेन टूल पर आता हूँ फिर से। पेन टूल को मैं बेजियर टूल की तरह ऐसे लेकर आएंगे तो ये लाइन ड्रॉ करता है, ठीक ना। ये क्या ड्रॉ करता है, लाइन ड्रॉ करता है। और ESC दबाएंगे तो हट जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने यहाँ लाकर क्लिक कर दिया और ESC दबा देंगे तो ये लाइन एक ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए हमने ऐसे क्लिक किया और ऐसे ड्रैग कर दिया तो ये कर्व लाइन भी बनाता है, ठीक ना। कर्व लाइन भी इस तरह से बनाता है। तो इसको भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे लाकर हम बना देंगे तो ये दोनों मिल जाएंगे आपस में और ये शेप बन जाएगा, ठीक है। तो आप इससे कर्व लाइन भी बना सकते हैं, कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं। जिस तरह का कर्व चाहे उस तरह का कर्व ड्रॉ कर लीजिए, है ना। और ऐसे देखिए ये भी हमने एक शेप ड्रॉ कर दिया। तो पेन टूल जैसे हम फोटोशॉप में यूज करते थे उसी तरह इसमें। इसके बाद पॉलीलाइन टूल है। पॉलीलाइन टूल से आप ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे भी आप चाहेंगे, और कहीं पे आप क्लिक करके ऐसे ऐसे ड्रॉ करिए ना, माउस को ड्रैग करिए लेफ्ट बटन दबा करके, तो इस तरह से भी लाइन ड्रॉ होगी, ठीक ना। और डबल क्लिक कर देंगे तो आपका लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। ये आपका पॉलीलाइन टूल है। इसके बाद आपका आता है 3 पॉइंट कर्व टूल। ये कैसे काम करता है, तो जैसे मान लीजिए हमने एक लाइन ड्रॉ की, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसको बीच से हम कहीं से भी मोड़ सकते हैं। देखिए जैसे ले जाएंगे माउस पॉइंटर उसी तरह से क्या हो जाएगा, ये मुड़ जाएगा, देखिए, है ना। तो इस प्रकार से भी आप 3 पॉइंट कर्व टूल से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कर्व लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आता है कनेक्टर टूल। तो कनेक्टर टूल का काम होता है, जैसे मान लीजिए हम ऐसे कनेक्शन स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो ये कनेक्टर टूल होते हैं, कनेक्शन बताने के लिए कि कहाँ कहाँ से कनेक्शन हो रहा है, ठीक ना। ये कनेक्टर टूल्स होते हैं, ठीक ना। ये कनेक्टर टूल्स है। यहाँ पे जो है आप इसको कनेक्ट कर दीजिए इसको, ठीक है। तो ये शेप बन जाता है कनेक्टर के द्वारा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर डायमेंशन टूल दिया हुआ है। जैसे हमको 2 पॉइंट्स के बीच का डायमेंशन पता करना है तो यहाँ पे हम डायमेंशन दे सकते हैं। देखिए ये डायमेंशन बता रहा है कि कितना डायमेंशन होगा। देखिए mm में दे रहा है, मिलीमीटर में, यहाँ पे मिलीमीटर लिखा हुआ है। अगर हम इंच सेलेक्ट कर लें यहाँ पे तो इंच में आएगा, देखिए देखिए, है ना। आप जो है जैसा चाहें उस तरह से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आप ऊपर नीचे वर्टिकल था, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टली बताएगा कितना दूरी हो रही है। ये आपका डायगोनल बताता है, डिजाइनिंग में इसका भी यूज होता है बहुत ज़्यादा। ये आपका एरो बताएगा किधर से कितना है, ठीक है। लिख भी सकते हैं यहाँ पे अपने हिसाब से कितना इंच है, ठीक ना। तो ये कस्टम है, आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। चलिए ये आपका है एंगुलर टूल है। जैसे मान लीजिए आपको एंगल पता करनी है कि कितने एंगल से ये मुड़ा हुआ है तो एंगल भी बताएगा। देखिए ये 48 डिग्री हो गया,
ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जो है मेजरमेंट टूल से मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो हमारा आएगा स्मार्ट ड्राइंग टूल है। स्मार्ट ड्राइंग टूल से हम ऐसे मान लीजिए हमने सर्किल की तरह ड्रॉ किया और डबल क्लिक कर देंगे ऐसे मिला करके, तो ये सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ऐसे जो है ट्रायंगल की तरह लेकर गए और इसको मिला देंगे तो ये ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्मार्ट ड्राइंग टूल है, स्मार्ट की तरह यूज होता है। ऐसे देखिए स्मार्टली काम वर्क करता है, ठीक ना। तो इसका भी यूज कर सकते हैं। रेक्टेंगल टूल बताए थे रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए। इलिप्स टूल जो है वो सर्किल ड्रॉ करने के लिए। इसके बाद आपका आता है ग्राफ पेपर टूल। ग्राफ पेपर टूल की सहायता से आप टेबल की तरह आकृति बना सकते हैं। टेबल में रो और कॉलम यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे देखिए, ठीक ना, यहाँ से आप निर्धारित कर सकते हैं कितना बड़ा आपको टेबल बनाना है, ठीक है। ग्राफ पेपर भी इसी से बना सकते हैं। इसके बाद आपको अगर हम बात करें टूल्स, थोड़ा सा पॉलीगन शेप टूल है। पॉलीगन शेप टूल से आप बहुभुज बना सकते हैं या कॉम्प्लेक्स स्टार बना सकते हैं यहाँ से, ठीक ना। यहाँ से देखिए बहुभुज बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको ड्रॉ करना है तो बहुभुज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है हमारा स्पाइरल टूल। इस तरह से आप स्पाइरल बना सकते हैं। देखिए कितना घुमाव हो गया है, 22 घुमाव दे दिए हमने। यहाँ से हमने मान लीजिए 10 घुमाव देना है और यहाँ पे हम क्लिक करके ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये देखिए 10 घुमाव है के बाद, ठीक है। तो इस तरह से आप स्पाइरल की तरह भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आता है बेसिक शेप टूल है। बेसिक शेप टूल का यूज होता है कि कोरल ड्रॉ में कुछ बेसिक शेप दिए होते हैं, कुछ बेसिक शेप दिए होते हैं। कौन कौन से बेसिक शेप दिए होते हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए ये सारे बेसिक शेप दिए होते हैं, इनका यूज कर सकते हैं आप। ये स्माइली है, ये रेड वाले से हम इसे गुस्सा सकते हैं। देखिए गुस्सा गया बेचारा, है ना। इसमें आप कलर फिलअप कर सकते हैं। एक मिनट, इसमें आप कलर फिलअप कर सकते हैं, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका बेसिक शेप टूल थे जिसका शेप आप प्रॉपर्टी बार से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी। ये आपका एरो शेप टूल है जिसमें आप एरो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जिस टाइप का एरो आपको ड्रॉ करना है। जैसे मुझे ये वाला एरो ड्रॉ करना है तो हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया एरो, है ना। अब इसको कितना लंबा रखना है, यहाँ से लंबा लंबा रख सकते हैं। इसको ऊंचा ज़्यादा करना है तो यहाँ से जितना छोटा बड़ा करना है कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जिस टाइप का भी एरो आपको ड्रॉ करना है यहाँ से हम एरो शेप टूल से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्लोचार्ट शेप टूल। तो फ्लोचार्ट में प्रयोग होने वाले शेप यहाँ पर दिए होते हैं। जैसे देखिए बहुत सारे शेप यहाँ पे दिए हुए हैं और जिस टाइप का शेप आपको ड्रॉ करना है उस टाइप का शेप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्टार टूल है, स्टार शेप टूल, और यहाँ से हम स्टार ड्रॉ कर सकते हैं। नॉर्मली स्टार है, ये रेड वाले से हम इसको इसके हैंड को छोटा बड़ा कर सकते हैं, देखिए, है ना। और यहाँ से आप स्टार को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे जितना भी आप स्टार, जैसे मान लीजिए 32 हैंड वाला हम बना रहे हैं, देखिए, है ना। और इसको हम जो है ये रेड वाले से इसकी हैंड को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम आए तो कॉल आउट टूल है। कॉल आउट टूल से हम कार्टून्स वगैरह में जो कॉल आउट्स बनते हैं उनको हम बना सकते हैं। देखिए ये वाला कॉल आउट, और इस रेड वाले को हम उठा करके कहीं भी ले जा कर रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है नेक्स्ट, अगर हम एक कॉल आउट की बात करें तो कॉल आउट में हम और भी कॉल आउट्स हैं, यहाँ पे स्टाइल दिए हुए हैं। इन कॉल आउट्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये रेड वाले से हम इधर उधर खसका भी सकते हैं, ठीक ना। इसी में हम ये डॉटेड वाला कॉल आउट भी हम यूज कर सकते हैं। ये डॉटेड वाला सोचने को मोटू पतलू में सोचता हुआ दिखाता है ना।
तो ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं किससे, कॉल आउट शेप टूल से। ये आपका शेप टूल हो गया। अब इसके बाद एक टाइप टूल है टेक्स्ट टाइप करने के लिए। यहाँ से हम जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे टाइप हो जाएगा, और टेक्स्ट टाइप हो जाएगा। और ये कोने से हम टेक्स्ट को घटा बढ़ा सकते हैं। इनको हम सेलेक्ट करके यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, है ना। जो भी फॉन्ट रखना चाहें उस फॉन्ट में हम इसे चेंज कर सकते हैं। हिंदी फॉन्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, देखिए, ठीक ना। और कोने से भी इसको ड्रैग करके भी बढ़ा सकते हैं। आपका बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करने के लिए आपका अलाइनमेंट्स दिया हुआ है, जो अलाइनमेंट में रखना चाहें उस अलाइनमेंट में इसे कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइप टूल है। टाइप टूल को बस करना क्या होता है, सिंपली ला कर ऐसे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे तो कर्सर आ जाएगा और यहाँ टाइप करना शुरू कर देंगे। ये इस तरह से ड्रैग नहीं करेंगे। ये ड्रैग करने से क्या होता है, एक बाउंड्री बन जाता है। इसमें आपको पैराग्राफ लिखने के लिए इसका यूज किया जाता है। जब पैराग्राफ लिखना हो तब इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। जब कभी भी आपको पैराग्राफ लिखने हो तब इसका यूज करेंगे, अदरवाइज इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ से आप साइज को घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं इसे मैं हटा दे रहा हूँ। इसके बाद आपका टूल आता है इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल, इंटरेक्टिव कंटूर टूल, इंटरेक्टिव डिस्टॉर्शन टूल, इंटरेक्टिव ड्रॉप शैडो टूल, इंटरेक्टिव इन्वेलप टूल, इंटरेक्टिव स्ट्रूड टूल, इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल, ठीक है। तो मैं एक शेप ड्रॉ करूं। इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल से होता क्या है कि हम जो शेप ड्रॉ किए रहते हैं उस शेप को हम ब्लेंड कर सकते हैं, आपस में मिला सकते हैं। देखिए मैंने ये वाला शेप सेलेक्ट किया और इसको ला करके हम यहाँ पे मिला देंगे तो ये तो इस तरह से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये डमरू की तरह दिख रहा है, इस डमरू को हम ऐसे खसका करके बीच में लेकर आए तो देखिए ये आपस में आसानी से मिल गए हैं और देखने में अच्छा लग रहा है, देखिए, ठीक ना। और यहाँ से आप प्रॉपर्टी बार से आप कितनी साइज रखनी है, कलर को कैसे सेलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें आप जो है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ब्लेंडिंग की तरीका दिया हुआ है, कैसे आप ब्लेंड करेंगे। हाँ जी दोस्तों, तो फिर अगला टूल है हम लोगों का, लेकिन इसमें हम एक और टूल बता दे रहे हैं। जैसे मैंने MIIT लिखा हुआ है और मैं आपको पिक टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका मैं एक डुप्लीकेट बना दे रहा हूँ। और डुप्लीकेट बनाकर मैं इसमें थोड़ा दूसरा कलर फिलअप कर दे रहा हूँ और मैं पुराना वाला सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं ब्लेंड टूल सेलेक्ट करूँगा और इस पर लाकर मैं छोड़ दूँगा। तो कुछ इस तरह से देखिए 3D कलर बनता हुआ दिख रहा है। अगर इसको हम कुछ इस तरह से अगर ध्यान दें तो कुछ इस तरह से बनता हुआ दिख रहा है। और ये अगर देखा जाए तो टेक्स्ट जो हमारा लिखा गया वो 3D में लिखा गया है, ठीक है ना। थोड़ी सी इसमें कमी है। कमी क्या है मैं बता दे रहा हूँ। कमी है कि ये जो डमरू है, डमरू को बीच में लाकर छोड़ देते हैं। देखिए अब इसका लुक देखिए कि ये टेक्स्ट कितना आकर्षक दिख रहा है 3D में। और थोड़ा सा डमरू को और हम इधर लेकर आए तो देखिए ये कैसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप टेक्स्ट को भी 3D में बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम टूल की बात करें तो अगला टूल बनाने के लिए हम एक पहले बना लें, यहाँ पे एक ड्राइंग बना लेते हैं, कलर फिलअप कर लेते हैं और यहाँ से हम कंटूर टूल है, इंटरेक्टिव कंटूर टूल। तो इसमें हम जब ड्रैग करेंगे देखिए अंदर 3 स्टेप में बना है, 1 2 3 स्टेप में आउटलाइन बना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 और 3 स्टेप में यहाँ पर जो है 1 2 3 और 4 स्टेप में आउटलाइन लगा। ये जो येलो कलर वाला था मेरा ओरिजिनल था,
लेकिन ये अंदर की तरफ लगा है। किधर लगा? अंदर की तरफ। तो यहाँ पे लगा हुआ है टू सेंटर, इनसाइड और आउटसाइड, ठीक ना। ये सेंटर की तरफ है, इस पर क्लिक करेंगे तो इनसाइड है, अंदर की तरफ ये भी लगता है, लेकिन इस पर हम क्लिक करेंगे तो आउटसाइड लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, किस कलर से हमें कंटूर इफेक्ट लगाना है, ठीक ना। और यहाँ से हम क्लॉकवाइज कंटूर और एंटी क्लॉकवाइज कंटूर हम लगा सकते हैं। यहाँ से हम पेन की साइज दे सकते हैं, और यहाँ से हम जो है इसके बाद यहाँ से हम जो है कितने स्टेप का बढ़ाना है, स्टेप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। देखिए देखिए कितना अच्छा डिजाइन बना रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं कंटूर इफेक्ट की सहायता करके। अगला हम बात करें तो अगला है आपका डिस्टॉर्ट, इंटरेक्टिव डिस्टॉर्शन टूल। इसको हम सेलेक्ट करके ऐसे हम जब ड्रैग करते ना, इसको जब हम ड्रैग करते हैं तो ये आपका घूम जाता है, ठीक ना। यहाँ पे कई सारे टूल्स हैं, देखिए इस तरह से घुमाना है, या आपको इस तरह से घुमाना है, देखिए, ठीक ना। या आपको इसका यूज करके आपको ऐसे घुमाना है, देखिए, ठीक ना। तो जैसे भी आप डिस्टॉर्शन करना चाहते हैं इनको डिस्टॉर्शन कर सकते हैं, देखिए, ठीक ना। तो इसका यूज होता है डिस्टॉर्शन के लिए। अगला जो टूल है अपना, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिए, और अगला टूल है हमारा शैडो टूल, ड्रॉप शैडो टूल। ये ड्रॉप शैडो टूल का काम होता है कि शैडो बनाना। देखिए ये आपका छाया बन गया, जिस तरफ छाया बनाना चाहे उधर का कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिस्टेंस, ऑप्सिटी, फेदर और कैसे रखना है आपको स्टाइल यहाँ से सेट कर सकते हैं। आउटसाइड पे क्लिक करेंगे चारों तरफ लगेगा। यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, देखिए यहाँ से हमने मान लीजिए हमने रेड कलर लिया तो रेड कलर का शैडो बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम शैडो लगा सकते हैं, ठीक है। अगला टूल है हमारा, अगला टूल है इन्वेलप टूल। इन्वेलप टूल का काम होता है कि इसको जैसे मान लीजिए मोड़ना चाहते हैं, ऊपर मोड़ना चाहते हैं या नीचे मोड़ना चाहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे आपका स्ट्रेट लाइन वाला है, इसको क्लिक करके हम ऊपर के स्ट्रेट लाइन में मुड़ेगा, ठीक ना। तो ये केवल इस पे ही नहीं, आप टेक्स्ट पर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने टेक्स्ट लिखा और इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और इन्वेलप टूल सेलेक्ट करेंगे, और देखिए यहाँ से हमने सेलेक्ट किया इन्वेलप और इसको हमने ऊपर बढ़ाया, देखिए है ना कमाल का। बी को छोटा कर दीजिए, टेढ़ा मेढ़ा आप कर सकते हैं, जहाँ से भी चाहे वहां से मोड़ करके, ठीक है। अगला टूल देखते हैं। तो अगले टूल के लिए हम आते हैं, तो यहाँ पर है एक्सट्रूड टूल है। एक्सट्रूड टूल इस यहाँ पे हम ऐसे ड्रैग करेंगे, इसकी 3D बन गई है। 3D का कलर आप यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं किस कलर में 3D लगाना चाहते हैं, ये देखिए, है ना। इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से भी दूसरा वाला कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए ये आपकी 3D बन गई। टेक्स्ट की भी 3D बना सकते हैं, देखिए टेक्स्ट की भी 3D बना सकते हैं, जिस टाइप का 3D बनाना चाहें आप बना सकते हैं। कलर यहाँ से चेंज कर लीजिए, इसका कलर यहाँ से चेंज कर दीजिए, देखिए कितना आकर्षक डिजाइन बन गया है। ये उठा कर देखिए। तो इस प्रकार से 3D बना सकते हैं किसी भी टेक्स्ट का।
अगला टूल है ट्रांसपेरेंसी टूल। तो ट्रांसपेरेंसी टूल ये है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम ट्रांसपेरेंट कर दें। देखिए, ओ सॉरी, ट्रांसपेरेंट इसको करना है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये क्योंकि एक्सट्रूड टूल है ना, उस पर वर्क नहीं कर रहा है, तो हम एक और शेप ड्रॉ कर लें, एक शेप ड्रॉ कर लें और कलर मान लीजिए हमने ये वाला दिया। अब हम ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट करेंगे और इस पे लगाएंगे। देखिए ट्रांसपेरेंट हो रहा है, देखिए ट्रांसपेरेंट हो रहा है। तो इस प्रकार से आप ट्रांसपेरेंसी टूल से ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसपेरेंसी है, ये आपका वो है। प्रॉपर्टी बार यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये थे आपके ट्रांसपेरेंसी टूल। इसके बाद आपका आई ड्रॉपर टूल आता है, जहां से भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं कलर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने कलर येलो वाला सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसी में आपको पेंट बकेट टूल मिलेगा और जो कलर सेलेक्ट किए हैं वो कलर यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने कलर सेलेक्ट किया आई ड्रॉपर से यहाँ रेड, और पेंट बकेट टूल से हम यहाँ पे लाकर क्लिक कर दिए, यहाँ देखिए रेड हो गया। ठीक है, देखिए रेड, यहाँ पे देखिए रेड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है कलर्स फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रेड, ठीक है ना, कलर सेलेक्ट करके। ये आपका आउटलाइन टूल है। मैं थोड़ा सा सबको डिलीट कर दूं और यहाँ पे मैं टेक्स्ट टाइप कर दूं, टेक्स्ट टाइप कर दूं और इसको हम थोड़ा बड़ा कर दें। और यहाँ पे आउटलाइन टूल है, तो यहाँ पे आउटलाइन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। F12 उसका शॉर्टकट होता है। अब इस पे हम आउटलाइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ नन लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने मान लो 4 PT का आउटलाइन दिया, कलर हम रेड कलर कर दे रहे हैं और ओके कर दें। तो आउटलाइन लगा या नहीं लगा ये हम अभी थोड़ी देर में हम लोग देख लेंगे। काम किया कि नहीं काम किया, नहीं काम किया, काम किया भी होगा, अभी हम देख ले रहे हैं। थोड़ा सा आउटलाइन को और मोटा कर दे रहे हैं 8 PT का और यहाँ पे हम कलर दे ले रहे हैं रेड और ओके कर दे रहे हैं। देखिए आउटलाइन लगा, बहुत ज़्यादा आउटलाइन लग गया, तो मैं F12 से प्रेस करता हूँ और यहाँ पे हम बिहाइंड फिल और स्केल विथ इमेज लिखा होता है, ओके कर देंगे। देखिए ये आउटलाइन लग गया। ठीक है, इसके बाद आपका फिल टूल है, तो मैं एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसमें फिल टूल है, फिल टूल में आपको ये फिल डायलॉग बॉक्स है, यहाँ से आप कलर जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे वो कलर फिल होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से ब्लू सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, ओके कर दिया, ये भी ब्लू कलर आ गया। तो ये फिल टूल है, यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपका ग्रेडियंट टूल है, फाउंटेन फिल जिसको बोलते हैं। तो फाउंटेन फिल सेलेक्ट करके यहाँ से आप लिनियर सेलेक्ट कर सकते हैं, रेडियल सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जिस कलर में आप भरना चाह रहे हैं। ठीक है, और मान लीजिए आपने ओके कर दिया, ये देखिए फाउंटेन फिल हो गया। ठीक ना, लिनियर ग्रेडियल जो भी होता है। और इसके बाद आपका जो है पैटर्न फिल है, जो भी कोरल ड्रॉ में पैटर्न्स दिए हैं उन्हें फिलअप कर सकते हैं। तो इसका भी डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसके डायलॉग बॉक्स में हम पैटर्न सेलेक्ट करेंगे। कोरल ड्रॉ में बहुत सारे दिया होता है, जैसे एक आपका ये पैटर्न है, आपका एक ये पैटर्न है, ओके करेंगे। ठीक है ना,
तो इस तरह से आप जो है यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अब दिया होता है इंटरेक्टिव फिल टूल है, बस इसमें ऐसे आप जो है फिलअप करेंगे। सॉरी, इंटरेक्टिव फिल टूल ऐसे वर्क करता है, ऐसे ड्रैग करने पर ये देखिए एक तरफ व्हाइट हो गया, एक तरफ ब्लू है। तो यहाँ पे व्हाइट कलर हमने येलो कर दिया और यहाँ ब्लू जो था उसमें रेड कर दिया। तो देखिए आपका जो है ग्रेडियंट फिल का वर्क करता है। यहाँ से आप लीनियर रेडियल जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए, है ना। तो ये आपका है। अगला जो टूल है वो है आपका एक मिनट मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। अगला टूल है आपका मेश फिल टूल है। तो मेश फिल टूल कैसे वर्क करता है उसके बारे में देखते हैं। ये आपका मेश फिल टूल, अब यहाँ पे 6 कॉलम है और 5 रो है। देखिए 6 कॉलम 5 रो है। अब हम कहीं पर भी क्लिक करें और वहाँ पे यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लें, देखिए वहाँ कलर फिलअप हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हम क्लिक करते जाएं और कलर का फिलअप होता जाएगा, ठीक है। देखिए कलर मिक्सअप हो रहा है और ये कोने पर भी मैं क्लिक करके फिलअप कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमको करना है, इतना ऐसे होता है। और इसको मैं इधर उधर ऐसे भी खसका सकता हूँ जिधर चाहूँ, देखिए। देखिए, है ना, ये आपका फिलअप हुआ कलर। तो इस प्रकार से आप जो है मेश फिल टूल का यूज कर सकते हैं। तो इतने टूल्स यहाँ पर दिए होते हैं कोरल ड्रॉ में, आप इनका यूज कर सकते हैं। और सारे टूल्स डिस्कस कर लिया गया है। बाकी कल से हम लोग इसमें डिजाइन बनाना सीखेंगे कि छोटी छोटी डिजाइन को कैसे बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।